दो अलग अलग जगह रहते हुए 24-25 वर्षीय युवक हैं। एक युवक रिसर्च के साथ में है, बड़े ही शानदार तरीके से खुद को उसने डीप रिसर्च के साथ में झोंक रखा है। दाढ़ी बढ़ चुकी है और बालों पर ऑयलिंग हो रखी है या नहीं उसका भी अता पता नहीं। किस तरह से कपड़े पहन रखे हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं, बस उस रिसर्च के बारे में धुन सवार है। आसपास जब वो व्यक्ति निकलता भी है, जब वो युवक जाता भी है, तो लोग कहते हैं कितना धनी व्यक्ति है। देखिए आप, कुछ भी अता पता नहीं है परंतु अपने काम का माहिर है, बहुत गहरे से खोया रहता है ये व्यक्ति। आप रात को 4 बजे भी देख लीजिए, जब धीरे धीरे सवेरे की स्थितियाँ सामने आने की तैयारी होती है, उस समय भी कई बार व्यक्ति खिड़की में बैठा हुआ लगातार कुछ न कुछ सोचता हुआ मिलता है, लिखता हुआ मिलता है। एक अलग ध्यान की पराकाष्ठा है इसके साथ। तो वहीं एक और युवक है जो उम्र के उस सिरे में पूरे तरीके से आलस्य में शुमार है। उसकी भी दाढ़ी का कोई अता पता नहीं है, लंबे समय से बाल कटवाए नहीं हैं, कपड़े पहनने की स्थितियों में भी कोई व्यवस्था नहीं है, जो गाड़ी लेकर निकलता है उसके साथ में भी कोई साफ़ सफाई नहीं है। लोग उस व्यक्ति को भी देखते हैं और कहते हैं देखिए किस तरह से आलसी है, जवानी ख़राब कर रहा है, ये उम्र कितना कुछ सीखने की है, करने की है, अव्यवस्थित है। इसे सबसे पहले तो व्यवस्थित होना चाहिए। जो व्यक्ति काम में डूबा हुआ है, जिसने काम को आस्था के स्वरूप में प्रगाढ़ता के साथ में लिया है, उसका हुलिया किस तरह से है, उसने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, या वो किस तरह से लोगों के साथ में चल रहा है या दिख रहा है, लोगों का उसके प्रति जो आस्था का भाव है वो बहुत अलग है, जिसमें कपड़े उसका हुलिया कहीं पर भी गौर करने में नहीं आते, क्योंकि उसने अपने कर्म को बहुत गहराई से अपने भीतर लेकर चलने का कार्य किया है। परंतु दूसरे व्यक्ति को उलाहने मिल रहे हैं क्योंकि उसने अपने कर्म को गहराई से अपनाया ही नहीं है और आलस्य के साथ में वो दिन बिगाड़ता चला जा रहा है। जो भी व्यक्ति विशेष अपने कर्म को आस्था के प्रगाढ़ स्वरूप के साथ में लेकर चलता है, दुनिया उसे बड़ी श्रद्धा, विनम्रता और एक अलग भाव के साथ में स्वीकार करती है, जहाँ दूसरी सारी ही चीज़ें और अवस्थाएं गौण होती चली जाती है। कुछ लोगों के लिए मायने रखता है कि नव वर्ष के साथ में संकल्प लेने वाले होंगे, ये परिवर्तन लेकर चलने वाले होंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और शाम को बहुत जल्दी अपने कामकाज से फारिग होकर घर परिवार को समय देने वाले होंगे, इतना कुछ पढ़ने वाले होंगे, निवेश के बारे में जानकारी जुटाने वाले होंगे, यहाँ घूमने फिरने वाले होंगे, मंदिर जाने वाले होंगे, ध्यान की तरफ जाने वाले होंगे, योग की तरफ जाने वाले होंगे, रूटीन में जिम की तरफ जाने वाले होंगे, उन लोगों से मिलने वाले होंगे, न जाने कितनी परिभाषाएं होंगे के साथ में जुड़ती चली जाती हैं। परंतु जो व्यक्ति विशेष पूरे तरीके से कर्म के प्रति आस्थावान है, उसके लिए 2024 से 25 की यात्रा में भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। वो भीतर तक खुद को एक ही बात के साथ लेकर चलता है। कल भी पूरे पूरे मनोयोग से कर्म कर रहे थे, आज भी उसी भाव के साथ में कर्म कर रहे हैं। तो इसी वजह से कर्म की जागृति प्रत्येक सिरे के साथ आपके जीवन में अपनी लौ को प्रज्वलित करके चलती रहे। वर्ष 2025 के साथ इन्हीं शुभकामनाओं को आपके समक्ष हम रखना चाह रहे हैं। पुनश्च है इस अंग्रेजी वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं भीतर से भरपूर अनंत कोटि शुभकामनाएं। ये जीवन उजाले लेकर आने वाला रहे। इस जीवन की यात्रा में ये वर्ष नव सोपान आपके लिए लेकर आने वाला रहे। आप नव प्रतिमान स्थापित करने वाले रहें, मन के भीतर की घबराहटें पूर्णतया मुक्त होने वाली रहे, जीवन के प्रति आस्था बढ़ने वाली रहे, अपने भावों के प्रति श्रद्धा बढ़ने वाली रहे, प्रत्येक कर्म के साथ में आप शुचिता को निरंतर जगह देकर चलते चले जाएं। ये कामनाएं। 1 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा मकर राशि स्थान में, शनिदेव प्रदानक राशि आधार में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्थितियाँ, बुधवार है तो वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। दशम भावस्थ हैं चंद्रमा। मानसिक सुख के साथ भरपूर सिरे की वृद्धि शुरुआती क्रम में ही आपके लिए बनी हुई है। हृदय संबंधी रोगों से सावधान आज इस दिवस विशेष में रहिएगा। कामकाजी जीवन की थकान से हटकर जो पूरी तरीके से कर्मशीलता का जोश होना चाहिए वो आपके साथ साथ है। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में स्वयं को और अधिक गहराई से गतिमान करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय प्रवाह अनंत स्तर पर बेहतरी के धारा स्वरूप स्तर को लेकर आ रहा है। वहीं पर घर परिवार के साथ भरपूर से भी भरपूर स्थितियों में आप
संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। मनमुटाव के सिरों को त्याग कर जिन भी महानुभावों के साथ संभावनाएं उजागर नहीं हो पा रही थी उनके साथ पुनः जुड़ने का प्रयत्न करना बेहद अच्छा है। वहीं वृषभ राशि, देखिए जो यहाँ पहले ही दिवस की स्थितियां हैं, भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ साथ गतिमान, पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। आत्मविश्वास के जिन सिरों को आप अपने साथ और गहरे से गतिमान करके चलना चाहते हैं वो भाव भी आपके हृदय में गहराई से अंकित हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ उजागर होकर चल रहे हैं। जो भी महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रपोशंस में कुछ नया देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये अंतराल काफ़ी हद तक बेहतर। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़ी हुई स्थितियाँ इस वर्ष के प्रथम दिवस के साथ में ही आपके लिए सकारात्मक स्पंदन लेकर आ रही है। पूरी तीव्रता के साथ इस यात्रा को आप आगे की ओर तय करने के प्रतिबिंबित स्वरूप को भी लेकर चल रहे हैं। मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से आज थोड़ा सा संभलिएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। दांतों से संबंधित तकलीफ कुछ हद तक पशुपेश में डाल सकती है, आप संभल कर चलने का प्रयत्न करें। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप अपने साथ बनाकर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में है। तो वहीं अपने रिफ्लेक्सेस में वर्किंग नोट को बहुत गहराई से लेकर चलिएगा, यानी आज भी टास्क ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। जो वर्ष की शुरुआत हो रही है वो आलस्य को कहीं पर भी शुमार करने वाली नहीं हो। आप जीवंत अवस्थाओं के साथ में इस यात्रा को अपने साथ बढ़ाने का प्रयत्न करें। कमीशन संबंधी कार्यक्षेत्र में बेहतरी के प्रामाणिक क्रम आपके साथ साथ रहने वाले रहेंगे। बैंकिंग संबंधी कामकाज में किसी भी स्तर की जल्दबाजी को रखने से बचिएगा। संतान पक्ष के साथ जो वैचारिक विद्रोह की स्थितियां थी वो बिल्कुल भी बढ़ने नहीं पाए, ये गौर करें। कर्क राशि, देखिए आज के दिवस में सुबह से शाम तक की जो टास्क है आपके साथ बड़े अच्छे से बनी रहे। मंदिर जाकर, उसमें भी विनायक मंदिर जाकर दर्शन करके इस दिवस की और इस वर्ष की यात्रा की शुरुआत करना बेहतर है। मन के भीतर की सारी ही पशुपेश को हटाकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। निर्णयों में जज्बाती नहीं होना है, एकात्मक सोच के साथ नहीं रखना है खुद को, और पूर्वाग्रह से भी शिकार होकर आगे नहीं चलेंगे। स्थिरता को अपने भीतर बनाकर रखेंगे। आज आपके लिए तरल पदार्थ से संबंधित कामकाज में अति व्यवस्थित स्थितियां समक्ष निकल कर आ सकती हैं। जो भी महानुभाव एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए अप्रोच में खुद को एक अलग पर्पसफुल बेस देना चाहते हैं उनके लिए भी एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी का बेस साथ साथ है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन के भीतर की सरलता को बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। कहीं पर भी अटकाव एवं भटकाव का शिकार होकर नहीं चलना है। जितनी स्थिरगामिता स्वयं के लिए बनी रहेगी उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। और वहीं सिंह राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को आप अपने साथ जितनी गहराई से गतिमान कर पाते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में हैं। निवेदन करना चाहेंगे कि आपने कोई भी कार्य नए सिरे से यहाँ वर्ष की शुरुआत में इस प्रथम दिवस में हाथ में लिया है, अड़चनें आ सकती है, उससे पूरे तरीके से जद्दोजहद करते हुए जूझते हुए बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हौसलों की एक अलग उड़ान भीतर तक आपको प्राप्त होती चली जाएगी। कन्या राशि, पंचम भावस्थ हैं चंद्रमा, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति की स्थितियां बेहतर से बेहतर आयाम स्थापित करके आगे बढ़ रही है। मानसिक सुख के साथ भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर चल रहे हैं। एजुकेशन को रिलेट करती हुई पर्पसफुल अप्रोच में किसी भी नएपन को आप सहज तौर पर स्वीकार करके अपनी यात्रा को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिरकामता बनी रह सकती है। मन में किसी भी बात को लेकर पछतावे के साथ नहीं चलना है। इस यात्रा को नए सिरे के साथ उजागर करते हुए आगे की ओर गतिमान होना है। यह तयशुदा क्रम अपने भीतर तक आप अवस्थित करके ज़रूर रखिएगा। तो वहीं आपसे निवेदन है कि आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो अपनी अनुभूतियों के साथ कोई भी तरीके की नकारात्मकता को जगह देकर चलने से बचें। जितनी स्थिरगामिता भीतर तक बनी रहेगी उतनी ही सकारात्मकता आपकी जीवन यात्रा में निरंतर तौर पर आती चली जाएगी। तुला राशि, बेसलेस फियर से पूरी तरीके से बचिएगा।
एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से चलेंगे, उस अवस्था के साथ आपको घेर सकते हैं। पूरे तरीके से वहाँ से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जिस लेवल के डेवलपमेंट को आप देखना चाहते हैं, उसका भी एक एक बेसफुल नोट आपके साथ साथ बना हुआ है। तो वहीं रूटीन में जितने अच्छे से आप फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपना कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ साथ आती चली जाएगी। ये स्पष्टता रखिएगा कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिए हैं, अब उसमें बिल्कुल भी अटकना नहीं है। स्थिरवादिता के पूरे पूरे रूपक अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करना है। और वहीं पर जितना समय आज एकांत में बीतेगा, उतना ही जो भीतर का हीलिंग प्रोसेस होता है वो और ज़्यादा डेफिनेट प्रोस्पेक्ट के साथ आपके लिए चलता चला जाएगा। ये स्पष्टता भरे संकेत आपके साथ साथ में गतिमान। वहीं वृश्चिक राशि, पुरुषार्थ की स्थितियों के साथ भरपूर वृद्धि आप लेकर चल रहे हैं। आज जो अनुशासन की कड़ी आप अपने साथ में जोड़ रहे हैं, उस घड़ी से ही आप समझ लीजिएगा कि बड़े परिवर्तन की शुरुआत आपने कर दी है। अब यहाँ से ढैया अपने अंतिम चरण के भी अंतिम अवस्थाओं की तरफ बढ़ रही है। हनुमंत उपासना और गहराई से अपना कर चलें। आज के दिवस को कहीं पर भी आलस्य के साथ में आहूत नहीं करना है। पूरे तरीके से अपने जीवंत क्रम को भीतर तक जोड़ कर चलना है। ये भाव, ये अभिलाषा, ये परिभाषा अपने भीतर तक आप जितना अच्छे से बनाकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। आध्यात्मिक तौर पर जो स्पंदन आपके साथ में है, वो और गहरे से आपके साथ गतिमान हो रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये विनम्र निवेदन है आपसे। धनु राशि, धनागमन के साथ में आज वृद्धि है। बेहतर संकेत व्यापारिक जीवन में मिल रहे हैं। लोगों के साथ में जो चर्चाएं वार्ताएं हो रही है, वो भी काफ़ी हद तक स्थिरगामी और बेहतर से बेहतर क्रम को प्रदर्शित करने वाली है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मनमुटाव बना हुआ था, वो दूर होने की तरफ अग्रसर है। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग डेफिनेशंस और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी के बेसिस को आपके साथ में रखने वाली रहेगी। यहाँ माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से पूरे तरीके से हटकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। ये बात बारंबार आप स्वीकार करके चलिएगा। अपनी क्षमताओं पर जितना वृद्धि का विकास क्रम आप स्थापित करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। आकस्मिक तौर पर धन लाभ के जो संकेत होते हैं, वो आपके साथ साथ चलायमान है। ये भी आज के जीवन की प्रबुद्ध अवस्था। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीत रहा है, अत्यंत व्यवस्थित और शानदार। मकर राशि, आत्मविश्वास में बेहद कमाल की वृद्धि है। कोई भी साक्षात्कार आदि की स्थितियाँ आती है तो आप रुकावटों और बाधाओं को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। भीतर के स्थायित्व के भाव को और अच्छे से संग्रहित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए जो वर्किंग पोजीशंस है, वो अटमोस्टली बेनिफिशियल है। गृहस्थ पक्ष के साथ और संतान पक्ष के साथ जो भी समय बीतने वाला होगा, मन को काफ़ी हद तक स्थायी भाव देता चला जाएगा। जो किसी भी प्रॉपर्टी संबंधित स्थिति में या निवेश में रुपए पैसे अटके हुए थे, आज उसमें क्लैरिटी के इंडिकेशंस आपके साथ मिल सकते हैं। तो वहीं गले से संबंधित और साथ ही साथ कमर दर्द से संबंधित समस्याएं यदि घेरती है, तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर चलने की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप ज़रूर बनाकर रखने का अपने साथ प्रयत्न करते चले जाएं तो बेहतरी। और वहीं आपसे निवेदन है कि आज भी आप छोटे छोटे गैप के साथ में अपने टास्क को पूरी करने की कोशिश करते चले जाइएगा। वहीं से प्रॉस्पेरिटी के लेवल आपके साथ इवॉल्व होते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के आयाम आपके लिए बने हुए हैं। जो महानुभाव रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी के बेसिस साथ साथ चलायमान है। ये स्पष्टता रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिए हैं, उसमें लोगों के द्वारा बाधाएं उत्पन्न की जा सकती है। आप वहाँ से बिल्कुल भी पशुपेश में आने वाले नहीं होंगे। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से भी कुछ हद तक संभलें। स्टॉक मार्केट के साथ में अब पूरे ही वर्ष पर्यंत की स्थितियों का किस तरह से स्ट्रेटजाइज करके खुद को एक बेसफुल नोट देना है, ये प्रक्रियाबद्ध चरण बड़ी ही गहराई से अपने साथ आप अवस्थित करके चलते चले जाइएगा। मन जो शांत चित्त व्यवस्थाओं को प्राप्त करने की ओर अग्रगामी है, वो और गहरे से स्वयं के साथ जुड़े प्रयत्न ज़रूर करें। मीन राशि, लाभ के सिरों के साथ वृद्धि है।
यात्राएं बेहतरी दे रही है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लंबे समय से जो दुराव बने हुए थे, दोपहर के बाद उसमें कमी आ सकती है, परंतु जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी फंक्शनल लाइन को कहीं पर भी आप इधर उधर नहीं करें। मनमुटाव जैसी स्थितियों से पूर्णतया मुक्त होकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को छोटी छोटी बातों में स्वयं को कहीं पर भी नकारात्मक नहीं करना है, थकावट के सिरों के साथ में ही देखना है। ये बात आप बारंबार स्मृतियों में ज़रूर रखिएगा। वहीं स्पष्टता भरे संकेत इस बात के हैं कि जो भी कार्य लंबी यात्रा में आप अपने साथ में जोड़ने वाले होंगे, वहाँ से भी बेहतर संकेत चलते चले जाएंगे। लोगों से मिलना जुलना, उन्हें बधाई देना, संप्रेषित करना, रूठे हुए संबंधों को भी इस तासीर के साथ में बनाने का प्रयत्न करना, यह एकादश भावस्थ चंद्रमा के साथ अति महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जाएगा। बैंकिंग संबंधी कार्यों में आज भी बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। तो ये था 1 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। नव वर्ष के पुनश्च है शुभकामनाएं। आभार, कोटिशः धन्यवाद।